ओके, नमस्कार। हम आज नागालैंड में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संस्कार रंगतोली की तरफ से नाटक लेके यहाँ पर आए हुए हैं और आज 5 बजे यहाँ पर होप एकेडमी में हमारे नाटक टीची टीटा तोतो तुरु का प्रदर्शन होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर इन एजुकेशन कंपनी जो संस्कार रंगतोली किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कार रंगतोली जो है दिल्ली में स्पेशली बच्चों के साथ काम करता है, जो समर वर्कशॉप करते हैं, जो समर में जो स्कूल का छुट्टी होता है तो समर वर्कशॉप करते हैं। देन उसके बाद हम वहाँ पर जो समर वर्कशॉप करते हैं उसके बाद वहाँ पर बच्चों को लाके संडे के दिन या सैटरडे के दिन संडे क्लब करते हैं। तो हमारा जो संस्कार रंगतोली का जो पूरे जो हमारे कलाकार है, जो आर्टिस्ट टीचर है, वो स्पेशली बच्चों के कंटेंट को लेके ही काम करते हैं। बच्चों के साथ नाटक करना, बच्चों के लिए नाटक बनाना, यही हमारा मेजर जो मुद्दा होता है कि बच्चे का जो भी स्कूल में हो या पेरेंट्स के साथ हो या टीचर के साथ जो भी कनेक्शन या जो भी उनका एरिया होता है उसको हम जब वर्कशॉप करते हैं तो उनके साथ वर्कशॉप में इम्प्रोवाइजेशन हो या अलग अलग तरह के थिएटर गेम्स, थिएटर टूल्स को अप्लाई करके बच्चों को अपने स्किल या अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हो या अपने स्किल को हो या अपने आप पर उनको पहचान करवाना और भविष्य में एक पूरे हिंदुस्तान के एक नागरिक बनाने में या अपने ओपिनियन रखने में एक बच्चे को जीवन में आगे जाने के लिए जो भी उनका प्रयोजन होता है उसको हम नाटक में या थिएटर गेम्स के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ज़रिए बच्चों के साथ काम करते हैं। और आज हम इसी के साथ जो हमने संस्कार रंगतोली के जो कलाकार है और हमने एक नाटक बनाया है जिसका नाम मैंने पहले ही बोला है, उस नाटक को आज यहाँ पर नागालैंड में होप एकेडमी में हम करने के लिए आए हैं। तो हमें बहुत ही उम्मीद है कि यहाँ पर यहाँ के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स है, जो टीचर्स है, इस हमारे जो नाटक है इस नाटक को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो समझेंगे और शायद एक अच्छा मैसेज बच्चों के तक पहुँचेगा। Okay, hi, good evening, and hi, Nagaland. Iman bahal opportunity, I mean, Nagamis Praiko, Iman bahal opportunity, big opportunity paise. Last year, inika time te theater and education, National School of Drama, Thai company ke mati thakshio levi paranai, hobo thakshio levi paranai. This year, hobo parise. To একটা শো আছে ওলিবি তিনটা জায়গাতে হোপ একাডেমি ফার্স্ট আৰু চিলড্ৰেন এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰী নিহত ভিলেজতে আৰু কালি 5:30 হ'ব আৰু নিউ লাইফ বাইবল কলেজতে 10 AM পৰশো তো 3 শো হৈ আছে। ইটো স্পেচিয়েলি ইটো ড্ৰামা লৈ কিনে অহাটো আমি খান বাচ্চা খান ফিউচাৰ বনাব লাগে। হয়, খালি থিয়েটাৰ ড্ৰামাৰ পৰা পেট পালিব ইটো লাগ হোৱা নাই ওলিবি তাখান লগা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, ইটছ আ মোটৰ ডেভেলপমেণ্ট। নাগামিষ্টাটো মোটৰ ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকুৱা ক'ব নাজানে তো ওলিবি অবজাৰ্ভেশ্যন পৰা থিংকিং স্কিল মানুহগিয়ে কথা কোৱা এইটো কাৰণ চব ডেভেলপ নাজানি কিনে হৈ যায়। তো তাইৰ কাৰণে ফিউচাৰতে তাই ডক্টৰ হবি, ইঞ্জিনিয়াৰ হবি, ব্যুৰ'ক্ৰেট হবি, নলিবি ক'তে যাই লিবি তাইৰ কাৰণে পাব্লিক স্পিকিংটো তাইৰ কাৰণেতো বেছি ভাল হ'ব। তো এইটো ফ'কাছটো কেলে বাচ্চা খানগিয়ে ফ'কাছ কৰা আছে ক'লে তো চি দিছ চিলড্ৰেন বাচ্চা খানটো আমি খান ফিউচাৰ আছে। আমি খানটো এতিয়াতো শাদী হৈছে, বাচ্চা আছে, আমি খানটো বুঢ়া হৈছে। তো বাচ্চা খানকে হি উঠাই দিলে তো আমি খান জেনেৰেশ্যনটো ব্লেছিং হ'ব গৈ না তাখানকে হি পঞ্চাবলৈ স্কুল বিজৰাই আছে। নিউ লাইফ বাইবল কলেজ কেলে আছে ক'লে তাতে থিঅ'লজি মানুহখন আছে, তাখন চাৰ্চতে যাব। তাতে ফৰ এক্সাম্পল 100 ষ্টুডেণ্ট আছে একটা থিঅ'লজিকেল কলেজতে। তো দ্য ৱে আই চি ইজ 100 চাৰ্চ নলিবি 100 ভিলেজ পঞ্চি যাব। এইটো কাৰণে নিউ লাইফ বাইবল কলেজতে বি পঞ্চাই কিনে আছে। এইটো ড্ৰামা টিচি তিতা ততো তুৰু কোৱাটো আলাগ নহয়, কোনোবা লেংগুৱেজতেতো অলপ বেয়া কথাবি হ'ব পাৰে, হ'লেবি ইণ্ডিয়াতে আলাগ আলাগ জাতি আছে। তো নিজৰ লগা ফৰ এক্সাম্পল মই চুমি আছে, তো মহান পেট নেম ঘৰতে আমগা লিম্ব ইলটি এইটো কোৱা নিচিনা তাখান বি এইটো পেট নেম ৰখালা আছে। আৰু এইটো পেট নেম কৰি কিনে ইফালে প্লেতে ৰোল লগা কেৰেক্টাৰ লগা নাম হৈ যাইছে।
तो इतु बच्चा खान लोगोते स्कूल ते जाएगिना इतु ताखान भी साइगिना लर्न करबो आगे आरो लर्न करबो बोले मन जाबो इतु एकटा एनी टैबलेट छुटे एकटा निसिना खेला बोले आइसे आमी खान तो कोआ निसिना बिसि साल ब्रा आई मीन लास्ट ईयर ब्रा प्रोग्राम बना तो इतु ही सक्सेस होइसे इतु साली सक्सेस होइसे होइले भी इतुला आगे दे थिएटर इन एजुकेशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहोइगिना इतुला आगे ते भी रेपेटरी कंपनी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लोइगिना 3टा शो करसे टाउन हॉल से और इतुला आगे दे भी नॉर्थ ईस्ट थिएटर फेस्टिवल कोइगिना 2 बार टाउन हॉल ते होइसे फर्स्ट मुखोकचंग ते होइगिना से तो इनिका जाय ऐसे और लाइक स्कूल्स लाइक होप एकेडमी और दूसरा स्कूल खान भी थिएटर और ड्रामा इतु खान इम्प्लीमेंट करे ऐसे बेसि खुशी पाए ऐसे तो रास्ता तो एनी क्लियर हो ऐसे आस्ते आस्ते फ्यूचर करने तो इमान खुशी पाए ऐसे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर इन एजुकेशन कंपनी ताखान आहे दिया तो पूरा ताखान एक्सपेंस करके ना आइसे होप एकेडमी ताखान भी स्पेस दिया से स्पेस लो पोटे किबा विंग्स नले किबा चा पानी नले भी रिफ्रेशमेंट कान ताखान करी दिया से इमान खुशी पाए ऐसे और आगे ते 2टा शो আছে इतु खान भी और एक्सपेक्टेशन तो इको नाइ बोले भी एनी आउट ऑफ जेनरसिटी इनका दिया से खुशी पाए ऐसे इतु लगा प्ले टू जोये थिएटर एंड आर्ट एसोसिएशन बिशी लंबा ब्रा जाय ऐसे बोले भी पॉपुलरिटी तो होनाय पॉपुलर होले भी ভাল নহলে भी इको নহয় आमी खानला काम तो जाय থাকিবो तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट कंपनी ताखान के मते तो जोये थिएटर एंड आर्ट एसोसिएशन लगा हाथ आसे कोगिना इतु भी नागा मानु खान के जनाई दिए से थैंक यू तुम नाटक के बारे में थोड़ा बताओ कि जो कॉन्फिडेंस जो उसके बारे में किस तरह से प्रभाव है ब्रांड के उसके बाद जो वो स्कूल में बुली होता है इंट्रोडक्शन को है ना और उसके बाद 3 एरिया ना फैमिली का जोये थिएटर लगा आमी लगा आर्टिस्ट दुटा आइगिना আছে পিছতে বই আছে শিকাবো और बेतोय ताइकानी आमी लगा सीनियर आर्टिस्ट कुरिगिना बिराय আছে मोहन आसाम ते जाइसे मणिपुर ते जाइसे इना ओना परफॉर्म कुरिगिना आहिगिना আছে तो ताखान भी ताइजन भी आज तो वॉलंटियर कुरि আছে शेर उठाय আছে थिएटर तो इनिका আছে हम्बल बिगिनिंग আছে लाइफ तो एकदम हम्बल हो जाए फुटानी नाइ आमी इतु टेबल खान सब आमी खानी उठाइगिना राखिसे झाड़ू भी आमी खान मारि আছে इतु खान আছে तो किनिका लाइफ ते আছে हम्बल कुरुले भी हिकाइ दे थिएटर एंड वी आल्सो हैव अ टिची टिता टोटो तुरु लगा डायरेक्टर जयंत राबा और थिएटर इन एजुकेशन लगा कंपनी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सीनियर आर्टिस्ट एंड टीचर मोहित जैन नमस्कार हाय नागालैंड बहुत खुशी हो रही है आज हमारा दूसरा दिन है नागालैंड के अंदर और यूटोदा के साथ और जयंता रावा के हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं इनके अंडर में हम जो है नागालैंड को हमने अभी घूमना और एक्सप्लोर करना शुरू किया है बेसिकली जो थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी क्या करती है ये और जो दादा हैं हमारे दोनों एनएसडी से पास आउट हैं तो मैक्सिमम चीज़ें बता चुके हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नाटक है ये थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी क्या करती है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है एक बच्चा है और एक बच्चे की आवाज़ है इस एडल्ट वर्ल्ड में एडल्ट्स अपने इशू रख पाते हैं बड़े आसानी से अपनी बात रख पाते हैं बड़ी आसानी से लेकिन एक बच्चा अपनी बात को आसानी से रख नहीं पाता है अपनी बात को आसानी से कह नहीं पाता है तो थिएटर एंड एजुकेशन वो ब्रिज बनाती है वो पाथ बनाती है जिससे बच्चा अपनी बात पूरी दुनिया से कह सके अब इसके बहुत सारे टूल्स हैं जो कि थिएटर के अंदर अप्लाई होते हैं इसमें परफॉर्मेंस एक टूल है और कम्युनिकेशन एक टूल है एक्टिंग एक टूल है और उसी के साथ साथ इन्हीं सबको जोड़ के हमने एक प्ले बनाया है जिसका नाम है तीची तीता तोतो तुरु और हमारे डायरेक्टर हैं उस प्ले के जयंता रावा जी इस प्ले के अंदर एक बच्चा है और वो अलग अलग लेवल पे सरवाइव कर रहा है अगर वो स्कूल जाता है तो कुछ बड़े बच्चे उसके साथ बुली करते हैं जब वो घर आता है तो घर में माँ बाप के झगड़े हैं
और फिर इसके साथ साथ उसके अपने भी कुछ कुछ स्ट्रगल हैं। उसके दोस्त का रिजल्ट उससे ज़्यादा आ जाता है और उसका कम आ जाता है, तो उसके माँ बाप का जो पीयर प्रेशर है वो उसके ऊपर अप्लाई होने लगता है। तो इस बीच में बच्चा कैसे सर्वाइव करता है और उसकी वॉइस एक्चुअली में है क्या, वो समझाने के लिए ये प्ले एक क्लाउनिंग परफॉर्मेंस में आपके सामने आएगा। तो क्लाउनिंग परफॉर्मेंस के बारे में हम सब जानते हैं, ये एक वाचिक अभिनय नहीं है, ये आंगिक अभिनय है। केवल कोशिश की जाती है कि फिज़िकल एक्शन के थ्रू ही हम कहानी को कम्युनिकेट करें। तो एक बच्चा है जिसकी पूरी एक तरह की वॉइस है जो कि कम्युनिकेट हो रही है हमारे लोगों के बीच में, ताकि हम ये समझ सकें कि बच्चे के अपने इश्यूज़ क्या हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एडल्ट्स हैं और आज हमारे पास प्रॉब्लम है पैसे की, बेरोज़गारी की। लेकिन एक बच्चे के लिए प्रॉब्लम बेरोज़गारी से बदल के हो जाती है कि उसका रिज़ल्ट उसके उसके कलीग से कम आया हुआ है। तो उस कम रिज़ल्ट की जो दुनिया है, वो उस पर किस तरह का प्रेशर डाल रही है और उस प्रेशर में वो बच्चा किस तरीके से डेवलप अपने आप को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये समझ थिएटर एंड एजुकेशन पैदा करता है। और जब हम थिएटर एंड एजुकेशन में अलग अलग एक्टिविटी के साथ बच्चों के साथ एक काम करते हैं, तो वो अपनी ये बात कहता है जो वो प्रेशर फील कर रहा है, और जब वो अपनी बात कहता है तो उसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ होता है। और इन बिटवीन जब वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम बढ़ रही है साथ साथ, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाती है। तो बेसिकली ये प्ले और बच्चों की प्रॉब्लम बहुत साफ साफ सामने दिखती है। बच्चों की प्रॉब्लम भी हम बहुत आसानी से प्रेजेंट कर पाते हैं और इस प्ले में भी उस बच्चे की प्रॉब्लम को आसानी से प्रेजेंट किया गया है। तो नागालैंड्स के और हमारे दीमापुर के जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 आइए, इस प्ले को ज़रूर देखिए। अगर आप अपने बच्चे की आवाज़ सुनना चाहते हैं, उसके इश्यूज़ को समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये प्ले देखने ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच। और ये जो जो ब्रांड, उसके बारे में थोड़ा बताओ, किस तरह से अफेक्ट करते हैं ब्रांड, और जैसे हाँ जूस जो हम करते हैं ना एक हाँ हमारा, हाँ उसको भी थोड़ा सा बता दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह का एक पूंजीवाद सोसाइटी आ गई है, एडवर्टाइज़ का एक अलग एरिया है। एडवर्टाइज़ जहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे बच्चे को बोलते हैं कि आप ये वाला वो पाउडर पीजिए या ड्रिंक लीजिए जिससे आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, आप ये वाला जूस पीजिए जिससे आपके बच्चे में जो है प्रोटीन पावर उसकी बढ़ जाएगी। तो कहीं न कहीं ये प्ले उस बात को बड़ी क्लियरिटी से सामने रखता है कि एक बच्चे पर बाज़ार का किस तरह से असर होता है, और वो बाज़ार के प्रोडक्ट को ही अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस का आधार मानने लगता है। यानी कि मैं एक जूस पीऊँगा या मैं एक पाउडर खाऊँगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो एक बच्चा किस तरह से बाकी की चीज़ों से भी प्रभावित हो रहा है, ये बच्चों को भी समझाने के लिए ये प्ले बहुत आसानी से दिखाई देता है। अगर बच्चे इस प्ले को देखेंगे तो उन्हें खुद समझ में आएगा, एक्चुअली मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। मुझे किसी भी बाज़ारी उत्पाद की ज़रूरत नहीं है। हम बाज़ारी उत्पाद का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनके जो गलत प्रभाव पड़ रहे हैं, हम उसको सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। जिसके अंदर एक बच्चा है जो कि कॉन्फिडेंस जूस पीता है, और उसको कोई भी काम करने में बड़ा ही अनकॉन्फिडेंट फील होता है, और जैसे ही उसको अनकॉन्फिडेंट फील होता है, वो एक जूस पीता है जिससे उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आखिरी में उसे फील होता है कि एक्चुअली जूस से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर से ही आ रहा है। तो हम सबको अगर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, और हम सबको एक अच्छा सामाजिक इंसान बनना है, सोसाइटिक ह्यूमन बनना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बचपन में ही डेवलप करना होगा। तो ये प्ले बहुत साफ तरीके से उन चीज़ों को दिखाता है। ओके, टीआई कंपनी, जिस तरह से हम हर साल अलग अलग स्टेट में जाते हैं या अलग अलग बच्चों से या पेरेंट्स से मिलते हैं, तो हमारा यही मेन मोटिव होता है कि हम जहाँ पर भी आते हैं, स्पेशली हम स्टार्टिंग में बच्चों से मिलते हैं, बच्चों के साथ वर्कशॉप करते हैं, और उसके बाद हम जो परफॉर्म करते हैं शाम को उनको बुला लेते हैं कि परफॉर्मेंस देखने के लिए भी। तो आज यहाँ पर होप एकेडमी में हमारे 3 घंटे का बच्चों के साथ वर्कशॉप हुआ, जो हमारा कलाकार और आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों से बात किए, और उनका जो इश्यूज़ है या उनका जो भी बच्चे का जो भी कॉन्फिडेंस लेवल हो, या जो भी अभी वो लोग काम कर रहे हैं, या उनके जो भी प्रेशर है स्कूल को लेके हो, एग्ज़ाम को लेके हो, पेरेंट्स को लेके हो, या अपने जो भी अपने दोस्त होते हैं, वो सारा वो थोड़ा बहुत ड्रामा के ज़रिए एक्सप्रेशन, मतलब थोड़ा एक्सप्रेस किया है वो। अभी फिर हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो बच्चे स्पेशली
अगर किसी बच्चे को लगे कि नहीं मुझे ड्रामा या थिएटर आर्ट फॉर्म में या इस फॉर्म में जाना है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक तो कलाकार को बहुत सामने से मिल पाते हो। और ये जो हमारे कलाकार है सभी लोग प्रोफेशनल कलाकार है। ये लोग दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में हर समय अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग स्कूल में कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करते हैं। और ये जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ एक बातचीत और किस तरह से काम करता है, वो भी यहाँ के बच्चों का या यहाँ के लोगों का वो भी एक फ़ायदा होता है कि आप प्रोफेशनल लोग किस तरह से काम करते हैं वो देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे भी नागालैंड में जो थिएटर जिस तरह से आप लोग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका भी एक फ़ायदा होगा जो जितने भी लोकल्स यहाँ पर थिएटर ग्रुप है। तो ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब देखेंगे काम कि किस तरह से काम होते हैं, वो भी एक हमारे लिए सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी। जी होप एकेडमी ते भी 1.5 hour निशना वर्कशॉप कुरिसे बच्चा खन होते आई थिंक देवर अबाउट 50 स्टूडेंट तखन होते ग्रुप दुईटा कुरिना अलग अलग फैकल्टी तखन इंचार्ज लोगिना वर्कशॉप दीगिना से तो इतु निशना चिल्ड्रन एजुकेशन मिनिस्ट्री निहोतो विलेज ते और न्यू लाइफ बाइबल कॉलेज ते भी इनका 1 hour I mean 1.5 hour no libi 2 hours निशना वर्कशॉप करना जाबले से खाली आहिना परफॉर्म करना जाबले न होय और प्रोसेस नाता किनिगा बनाई इतुला प्रोसेस किले माने प्ले मन प्ले की कोइले किले प्ले कोइले तो स्क्रिप्ट लगते डायलॉग लगते खेलिब लगे आमी खान ला बॉडी लगते खेलिब लगे म्यूजिक लगते खेलिब लगे कस्ट्यूम लगते खेलिब लगे इटु करनी प्ले इटु कोय आजे तो एक्सरसाइज खान करिब नले भी थिएटर गेम्स इटु खान खेला तो ताखान के प्ले ते ही ताखान के इवॉल्व करे आजे कुनबा तो कथा को मन जाले भी आवाज छोटो ले भी ग्रुप ते सब माना हल्ला करे आसे तो ताई भी एक ट्रिगर पाई जाए ताई के ट्रिगर करिना ताई भी आवाज उलाई जाए कोबा ना पड़ा खान भी ताई भी शेयर करबो पारे ग्रुप डिस्कशन करे इनिका प्रोसेस हिकाइना वर्कशॉप हिसाब ते लोगिना बेराय आसे थैंक यू।